सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालववाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
सज्जनों, आज मैं अपनी व्यासपीठ से अपने परम पूज्य पिताश्री को प्रणाम करता हूँ। जितने भी मेरे सामवेदी संगीत वाले भैया लोग हैं उनको और मेरे सभी प्यारे भक्तजनों को मेरी व्यासपीठ से सादर जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि सच्चा प्रेमी प्रियतम के बिना नहीं जी सकता। जो प्रेमी है वो प्रियतम के बिना नहीं जी सकता। प्रेमी कौन है, प्रियतम कौन है? प्रेमी यानी प्रेम करने वाला, प्रेम करने वाला प्रेमी, और जिससे प्रेम किया जा रहा हो वो प्रियतम। जैसे माता शबरी कौन है? वो प्रेमी है। और प्रियतम कौन है? भगवान श्री राम। द्रौपदी कौन है? प्रेमी है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? प्रियतम। गोपिया कौन है? प्रेमी है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? प्रियतम। प्रेमी और प्रियतम के बीच में जितना भी जो कुछ रहता है वो सब प्यारे का रहता है, यानी प्रियतम का रहता है। और वहां पर तत्सुख की बात की जाती है। जो प्रेमी है प्रियतम के बीच में तत्सुख की, मतलब अपने नहीं प्रियतम के सुख की बात की जाती है। हम चाहे भले सूखी रोटी खा के रह ले, पर जो प्रियतम है वो अच्छे से रहे। जहां पर तत्सुख की बात की जाए वो प्रेम होता है। सांडिल्य मुनि अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम इति लक्षणम। जहां तत्सुख की बात की जाए उसे प्रेम कहा जाता है। अगर प्रेमी प्रियतम के लिए अपने प्राण भी त्याग दे, प्रेमी प्रियतम के लिए अपने प्राण भी त्याग दे, वो भी बहुत थोड़ा है। मतलब प्रेमी और प्रियतम के बीच का रिश्ता इतना बड़ा है कि अगर उसमें प्राण भी त्यागने पड़ जाएं तो भी बहुत छोटा है। रहीम दास जी कहते हैं, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रही मन मछली नीर को तहुना छांडती छो। सज्जनों, जो मछली पकड़ने वाला है, मछुआरा जो मछली पकड़ने वाला है, वो पानी में जाल फेंकता है और जाल में मछली फंस जाती है। आपने कई बार देखा होगा, जब मछली पकड़ने वाला पानी में जाल डालता है, जब मछली को निकालता है तो मछली पानी के बिना छटपटाती रहती है। उसके कहने का मतलब क्या है? मछली का कहने का ये मतलब है मुझे पानी चाहिए। मछली कौन है? मछली प्रेमी है। और पानी कौन है? उसका प्रियतम है। मछली पानी के लिए अपने प्राण त्याग देती है, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, छटपटाती रहती है, छटपटाती रहती है और अपने प्राणों को त्याग देती है। ये रहीम दास जी यहाँ प्रेमी और प्रियतम के बीच में कह रहे हैं। जो अफेक्शन है, जो फॉन्डनेस वहां पर है, पानी और मछली के बीच में जो अफेक्शन है, फॉन्डनेस है, वो है असली प्रियतम और प्रेमी के बीच का रिश्ता। सच्चा प्रेमी, यहाँ पर सच्चा क्यों कहा जा रहा है? प्रेमी भी कह सकते थे, प्रेमी प्रियतम के बिना नहीं रह सकता। प्रेमी भी इस समय कई प्रकार के हो गए हैं। कोई दूसरों के लिए, दूसरों से लालच के लिए प्रेम करता है। वो दूसरों से इसलिए प्रेम करता था कि मेरे को सामान दे दे, मेरा काम बन जाए। पर जो सच्चा प्रेमी होता है वो सिर्फ प्रियतम के बारे में सोचता है, और जो लालची प्रेमी होता है वो प्रियतम से और मांगता है, और सच्चा प्रेमी प्रियतम को और देता है। A true lover cannot live without his beloved. A true lover cannot love his without beloved. वो कभी भी, सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम के बिना नहीं जी सकता। इस प्रसंग को कहते हुए मुझे एक
कथा याद आती है कि जब भगवान श्री राम का राज अभिषेक होने वाला था, जब पूरी अवध, पूरी अयोध्या में खुशियां छा गई थी, आज हमारे नए राजा आएंगे, तो महाराज दशरथ तो खुशी होंगे क्योंकि उनके पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा है। तो महाराज दशरथ सोचते हैं पूरे अवधवासियों को पता है कि राम का राज्याभिषेक होगा, पर मेरी पत्नियों को भी तो बताना जरूरी है, वो तो उनकी माताएं हैं। अवधवासियों को तो पता है, माताओं को ही नहीं पता तो क्या मतलब। महाराज दशरथ सोचते हैं कि मैं पहले कैकेयी को बताता हूँ, क्योंकि कैकेयी भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करती है, बहुत ज्यादा। जब महाराज दशरथ माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां माता कैकेयी है ही नहीं। उन्होंने माता कैकेयी की दासी मंथरे को बुलाया, मंथरे, मंथरे कहाँ हो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, जल्दी आओ। मंथरा दौड़ी दौड़ी आती, बोलती क्या है महाराज। महाराज दशरथ कहते हैं कि कैकेयी कहाँ है। मंथरा कहती है वो तो कोप भवन में जाके बैठ गई है। कोप भवन यानी गुस्से का घर। जब पहले रानियां राजा से नाराज होती थी या गुस्सा होती थी, उनसे कहती नहीं थी, एक घर बनाया जाता था कोप भवन, उसमें जाके बैठ जाती थी, यानी कि एंगर हाउस, जहां पर रानियों को अपना गुस्सा अपना निकालना होता था, महाराज को बताना होता था कि मैं आपसे दुखी हूँ, नाराज हूँ, तो कोप भवन में जाके बैठ जाती थी। अब तो कोप भवन बनवाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबके पास अपना अपना एक कोप भवन हो गया है। सबके पास अपनी एक ना एक समस्या हो गई है। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है, सबके पास अपना अपना एक कोप भवन है। वैसे ही माता कैकेयी अपने कोप भवन में जाके बैठ गई। महाराज दशरथ कोप भवन में जाके देखते हैं माता कैकेयी ने काले वस्त्र पहने हुए हैं, उनके पूरे बाल बिखरे हुए हैं, न शरीर पे कोई श्रृंगार, सब नीचे पड़ा हुआ है और गुस्से में वहां बैठी है। महाराज दशरथ उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कैकेयी तुम्हें क्या कोई सुखद समाचार पता है, तुम कोप भवन में आके क्यों बैठ गई हो। माता कैकेयी कहती हैं कि आप कुछ भूल रहे हैं। महाराज दशरथ कहते हैं क्या। माता कैकेयी कहती हैं आपके पास मेरे 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, 2 वरदान रखे हुए हैं। महाराज दशरथ को याद आता है, अरे हाँ मैंने इसको 2 वरदान दिए थे। माता कैकेयी कहती आज मैं आपसे वो 2 वरदान मांगने वाली हूँ। तो महाराज दशरथ खुश हो जाते हैं कि चलो ये जो 2 वरदान भी रखे थे धरोहर के रूप में वो भी चले जाएंगे। महाराज दशरथ कहते हैं कि पहले तुम अच्छे वस्त्र पहन के आओ, फिर तुम वरदान मांगना, फिर मैं तुमको एक सुखद समाचार बताता हूँ। माता कैकेयी अच्छे कपड़े पहन के आती हैं। दासी मंथरा ने माता कैकेयी के कान भर दिए हैं कि कौशल्या के जो पुत्र हैं राम, उनका राज्याभिषेक हो रहा है, ना कि आपके पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो रहा है। कान उनके भर दिए हैं, क्योंकि जो मंथरा है वो राम जी से बहुत चिढ़ा करती थी। माता कैकेयी अच्छे कपड़े पहन के आती हैं। महाराज दशरथ कहते हैं मांगो क्या चाहिए। माता कैकेयी पहला वरदान कि आप जो अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं, उसकी जगह मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। दशरथ जी चौंक उठे कि जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका राज्याभिषेक नहीं हो रहा है और जो उससे छोटा है उसका राज्याभिषेक। माता कैकेयी दूसरा वरदान मांगती है, मेरे भरत को राजगद्दी मिल जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ कांप उठते हैं कि भले तुम भरत को राजगद्दी दे दो, पर तुमने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। जिए मीन बरुबारी बिहीना
मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना, कहाऊ सुभावना छल मन माही, जीवन मोरे राम बिनु नाही, जीवन मोरे राम बिनु नाही। महाराज दशरथ कहते हैं, चाहे मछली पानी के बिना जी जाए, चाहे मछली पानी के बिना जी जाए, और मणि के बिना फनी यानी सांप, जो मणिधर सांप होते जिनके कंठ में मणि रहती है, वो बिना मणि के जी जाए। वैसे ऐसा तो संभव नहीं है, मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, मणि के बिना फनी नहीं जी सकता, पर तब भी अगर मछली पानी के बिना जी जाए और मणि के बिना फनिक जी जाए, पर मैं राम के बिना नहीं जी सकता, राम के बिना नहीं जी सकता। ये है सच्चा प्रेम महाराज दशरथ का भगवान श्री राम के प्रति। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में उनकी वंदना करते हैं, बंदहु अवध बुहाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तन युग परिहरयु। मैं वंदना करता हूँ उन महाराज दशरथ की, जो राम जी से सच्चा प्रेम करते थे, जो राम जी से सच्चा प्रेम करते थे, और उन्हीं का नाम ले लेके राम राम अपने प्राणों को उन्होंने त्याग दिया। धन्य है महाराज दशरथ, धन्य है वो सच्चे प्रेमी जिनको राम जी से इतना प्रेम था कि उनका नाम ले लेके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मुझे एक और कथा याद आती है भक्त श्री रामदास जी की, जो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में गोदावरी नदी के तट पर कनकावती नाम का एक गांव पड़ता है, वो वहां रहा करते थे। उनकी एक पत्नी और एक पुत्र था, और सत्संग से बड़ा प्यार था उनको, सत्संग से उनको बड़ा प्रेम था। जहाँ कहीं भी सत्संग होता पीछे चुपके से जाके बैठ जाते थे, और जब गाना कीर्तन भजन होता था तो नाच उठते थे। इतना प्रेम था उनको सत्संग से, और अत्यंत गरीब, चतुर्थ वर्ण में उनका जन्म हुआ था, और चम्रकार थे, वो एक टैनर थे, चम्रकार, जूते बनाने का वो काम किया करते थे। ग्राहक आ गया सो आ गया, और नहीं आया सो नहीं आया। सत्संग से बड़ा प्रेम था, कुछ समझ नहीं आता, बस सुनते थे उसको, और कीर्तन भजन में नाच उठते। बस सत्संग से एक ही चीज उनको समझ आई, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। हे हरि, हे प्रभु मैं जैसा हूँ तैसा हूँ आपका हूँ। हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे हरि मैं जैसा हूँ तेरा हूँ, मैं आपका हूँ और किसी का नहीं। उन्होंने अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया है। हमेशा भगवान के ऊपर ही समर्पित रहना चाहिए। अगर आप भगवान के ऊपर समर्पित हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। अगर जो भगवान के ऊपर समर्पित है उसके सब काम बन जाते हैं, और जो यहाँ वहां दूसरों से भीख मांगता रहता है उसका कुछ नहीं होता। तो भक्त रामदास जी कौन थे? भगवान के ऊपर समर्पित। हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। एक दिन उसी गांव में एक चोर मंडली बड़े घर से एक सोने का सिंहासन लाई थी।
छोटा सा सिंहासन था सोने का, उसके ऊपर भगवान शालिग्राम थे। वो क्या जाने कौन है, भगवान है कि पत्थर है। डायरेक्ट सिंहासन के सहित शालिग्राम को लेके चल दिए। चोर मंडली ने वो जो सोने का सिंहासन था, उससे जितना धन वगैरह उनको मिला आपस में बांट लिया। अंत में शालिग्राम बचे थे। एक चोर ने बोला ये तो पत्थर है, इसको फेंक देते हैं। दूसरे चोर ने सोचा अरे नहीं, ये तो भगवान है, पर हमको क्या मतलब इससे। जो आदमी जो होता है उसको उससे मतलब होता है, जो जो होगा उसको उससे मतलब होगा। अगर कोई दुकानदार होगा तो उसको दुकान की उसके पास चीजें आती जाए और वो बेचते जाए, उसको पैसा मिला और उसको किसी से मतलब नहीं। वैसे चोर, पैसा आ रहा है आने दो, बाकी जो भी सामान है उसको साइड जाने दो। उन्होंने सोचा कि हम इस पत्थर को कहीं दे आते हैं। तो पत्थर को कहीं भी देते देते पहुंच गए वो भक्त रामदास जी की दुकान पर, जहां पर वो जूते बनाया करते थे। हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो बोलते बोलते जूते बना रहे थे। तभी वहां पर दो चोर आते हैं, वही दोनों चोर शालिग्राम भगवान को लेके, और कहते हैं कि तुम ये पत्थर ले लो, ये तुम्हारी घिसाई के लिए बहुत अच्छा है। जब जूते बनाए जाते हैं, जो चम्र होता है उसको घिसा जाता है, घिसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जूता अच्छा बने। भक्त रामदास जी बहुत भोले भाले, बहुत सरल स्वभाव के, उन्होंने सोचा ठीक है मेरे को पत्थर दे दो। चोर बड़े चालाक, उन्होंने बोला मैं तुमको ये पत्थर दे दूंगा, उसके बदले तुमको हमारे लिए एक जूता बना के देना पड़ेगा। बेचारे भोले भाले एक जूता बना के दे दिए, उनको पत्थर मिल गया। वो क्या जाने ये भगवान है कि कौन है, उनको हाथ में फंसा के उससे चमड़ा घिसने लगे। जो चमड़ा होता है उसको घिसने लगे। कभी कभार तो अपने पैर के अंगूठे के बीच में दबा के घिस दिया करते थे। क्या पता वो भगवान है कि पत्थर है, घिसते जाए और भगवान को और दर्द ना हो कि मेरे को दबा रहा है, मेरे से चमड़ा घिस रहा है। उनको और अच्छा लगता था, अरे वाह और घिसो मेरे को। भगवान भी बड़े दयालु स्वभाव के, बड़े निर्मल स्वभाव के हैं। जो व्यक्ति जिस तरह होता है उसको उसी तरह मिल जाते हैं। वहां से एक ऋषि मुनि जा रहे थे, उनको भी अपने लिए पहनने के लिए जूते वगैरह बनवाने थे। रामदास जी की दुकान पे पहुंचते उन्होंने अपने जूते बनवाए। तभी उनकी नजर भगवान शालिग्राम पे जाके पड़ी। उन्होंने सोचा कि ये कैसा आदमी है यार, आम पत्थर से घिसे तो कोई बात नहीं, भगवान शालिग्राम से घिसे पड़ा है। उन्होंने सोचा अब इसको क्या समझाना, मूर्ख आदमी को क्या समझाया जाए, इससे पत्थर ले लिया जाए। उन्होंने कहा भैया क्या तुम मेरे को पत्थर दे दोगे। भक्त रामदास जी कहते हैं महाराज जी मेरे घिसने के काम आता है। उन्होंने कहा कि अरे नहीं तुम मेरे को पत्थर दे दो, मेरे बहुत काम की चीज है। उन्होंने सोचा ठीक है चलो दे देते हैं, उनको बहुत जरूरत होगी। ले लिए, घर गए, भगवान शालिग्राम को नहलाए धुलाए, उनका भोग लगाए और उनसे कहने लगे अरे आप क्या वो चमत्कार के पीछे पड़े थे, वो आपको घिस रहा था, अब आप आराम से बैठिए। रात में जब वो ऋषि सो गए तभी उन्होंने देखा कि उनके सपने में भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम मेरे को जहां से लाए हो वहीं जाके रख दो, मेरे को तुम्हारे पास नहीं रहना। वो मेरे को घिसता है, हाँ मेरे को स्वीकार है, मेरे को अच्छा लगता है, तुम मेरे को मेरे भक्त के पास छोड़ दो। सुबह होते ही, प्रभात होते ही ऋषि मुनि ने ठंडे जल से स्नान किया और भगवान शालिग्राम को लेकर रामदास जी के पास पहुंच गए। बोले बेटा ये भगवान है, इनको अच्छे से रखना, इनकी रोज पूजा करना। अब रामदास जी खुश हो गए, अरे वाह मेरे घर भगवान आ गए, मेरे घर भगवान आ गए। जो भी उनके घर में फटा पुराना कपड़ा
किया। अब भगवान पूरा दिन, अब दुकान नौकरी छोड़ दिए, पूरा दिन दुकान में बैठे रहते, दुकान में नहीं घर में भगवान के पास रहते, उन्हीं के सामने नाचते, उन्हीं के सामने खाते, उन्हीं के सामने सोते, जो भी समस्या थी सब भगवान को बता देते थे, रोते भी थे उन्हीं के पास। एक दिन भक्त रामदास जी ने भगवान शालिग्राम से कहा कि आप मेरे से इतना प्रेम करते हैं, आप वो ऋषि मुनि के यहाँ जहाँ पे बढ़िया खाने को मिल रहा था उस जगह को छोड़ के मेरे पास आए, अब आप मुझे अपना दर्शन क्यों नहीं देते? आप मुझे अपना दर्शन क्यों नहीं देते? उन्हीं के सामने अब पूरा दिन रोने लगे, किसी से कोई आस नहीं थी उनकी। अब भगवान ने सोचा इसको दर्शन दे दिया जाए, तो एक ब्राह्मण के रूप में आए। जब भक्त रामदास जी रो रहे थे तो उनका दरवाजा खटखटाया, रामदास, रामदास कहाँ हो? रामदास जी ने गेट खोला, ब्राह्मण जी आए, उनको बैठाया, दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण ने बोला कि तुम रो क्यों रहे हो? तो रामदास जी कहते हैं कि भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो ब्राह्मण तो भगवान के स्वरूप में थे, वो उनसे कहने लगे कि अरे तुम्हें क्या भगवान पे आ सकते हो, अपना काम धंधा करो, सुबह शाम बस भगवान की संध्या पूजा कर लिया करो। अब रामदास जी बहुत रोने लगे, आप मेरे को चाहे कुछ कह दीजिए, मेरे प्रभु को कुछ मत कीजिए। अब वो ब्राह्मण, वो भगवान ने सोचा अब मुझे इसको दर्शन दे देना चाहिए। वो तुरंत अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और एक रोशनी उनके हृदय में जाके आ गई और उनको भगवान के दर्शन हो गए। बोलिए भक्त रामदास की जय हो, भगवान नारायण की जय हो। उन्होंने अपने दर्शन दे दिए और रामदास जी उनके परम धाम को चल दिए। सज्जनों, आज के लिए अब बस इतना ही, अब समय नहीं बचा है उतना। कल हम फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।